में पोषण ट्रैकर में लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करना हो गया बहुत ही आसान। जी हाँ भाई और बहनों, अभी तक आप पोषण ट्रैकर में बिना आधार के लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। अब ये बहुत ही आसान हो चुका है क्योंकि पोषण ट्रैकर अपडेट वर्जन 25.1.9 एक नया अपडेट लेकर आया है, जिसमें अब आप बिना आधार के ही लाभार्थी का नया रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी हमें लाभार्थी अपना आधार नहीं दे पाते थे और आधार देते भी थे तो वो किस मोबाइल नंबर से लिंक है ये नहीं पता होता था, और कभी पता भी होता था तो मोबाइल नंबर ही गायब हो चुका होता है या बंद हो चुका होता है। ऐसी स्थिति में बड़ी दिक्कतें होती थी, कैसे किया जाए लाभार्थी का नया रजिस्ट्रेशन और कैसे उन्हें पोषण ट्रैकर में एंट्री दी जाए और कैसे किया जाए या फारस, ये सारी समस्याएं बनी हुई थी भाई और बहनों। तो इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए पोषण ट्रैकर के अपडेट वर्जन 25.1.9 में इन समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। बिना लाभार्थी के आधार के ही आप लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन पोषण ट्रैकर में कर सकते हैं। कैसे बिना आधार के लाभार्थी का नया रजिस्ट्रेशन पोषण ट्रैकर में किया जा सकता है, जिसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा भाई और बहनों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित किसी भी समाचार के लिए परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो भाई और बहनों, बिना आधार के कैसे करें लाभार्थियों की एंट्री, इसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा पोषण ट्रैकर को अपडेट। जी हाँ, पोषण ट्रैकर के अपडेट वर्जन 25.1.9 को हमें प्ले स्टोर में जा करके इसे करना होगा अपडेट। तो प्ले स्टोर में चलते हैं, हमेशा की तरह टाइप करेंगे पोषण ट्रैकर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कैसे प्ले स्टोर में हमें पोषण ट्रैकर को अपडेट करना होता है। टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, सर्च करते ही आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अपडेट करने के लिए आ चुका होता है, तो हम इसे कर देते हैं अपडेट। अपडेट करने के बाद आगे देखेंगे कि हमें कैसे पोषण ट्रैकर में लाभार्थियों का बिना आधार के रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये किस किस कैटेगरी के लाभार्थियों का हम बिना आधार के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? क्या गर्भवती, धात्री, 0 से लेकर के 6 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष के लाभार्थी के लिए होगा या कुछ लिमिटेड लाभार्थियों के लिए? इसकी पूरी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलने वाली है भाई और बहनों, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या नया पोषण ट्रैकर में आया हुआ है, कितने अपडेट आए हुए हैं और ये अपडेट किस तारीख को आया है। तो इस एरो को क्लिक करते हैं और व्हाट्स न्यू, क्या नया आया हुआ है ये जानने की कोशिश करते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं कि ये वर्जन 25.1.9 है। 11 फरवरी को इसका अपडेट आया हुआ है भाई और बहनों। इस अपडेट में शॉर्ट में हम आपको बताएंगे थोड़े में भाई और बहनों, क्योंकि मेन तो हमारा है बिना आधार के लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे आगे। उसके पहले हम आपको दिखा दें कि 3 अपडेट किया गया है इस बार पोषण ट्रैकर में, जिसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट ये है, लाभार्थी का नया पंजीकरण कर सकते हैं बिना आधार के, और अपार आईडी फिक्स्ड किया गया है बनाने के लिए बच्चों का। और इसी तरह से ये 3 अपडेट आए हुए हैं पोषण ट्रैकर में। अब हम चलेंगे बेनिफिशियरी में, देखते हैं कैसे करना है लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन। तो हमने गर्भवती का सेक्शन खोल लिया है, प्रेग्नेंट वीमेन का ओपन किया है। सो हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे, अंडरस्टूड को क्लिक करेंगे और ये पेज ओपन हो जाएगा। हमेशा की तरह आप देख पा रहे हैं कि आधार एंड मोबाइल नंबर यहाँ पर मांग रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप बिना आधार के ही लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको टच कर देंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा भाई और बहनों। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रूफ टू आइडेंटिटी, यहाँ आइडेंटिटी के लिए प्रूफ मांगा जा रहा है। क्या कैसे करना है आइए हम आपको बताते हैं। तो मोबाइल नंबर आपको डाल देना है भाई और बहनों, और दूसरे नंबर पर आपको आधार इनरोलमेंट डालना है अगर डालना चाहें तब, नहीं तो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर
हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई ना, आपको दिखाते हैं कि रेड स्टार जहां जहां पर लगा होता है भाई और बहनों, आप कोई भी काम कर रहे हो, रेड स्टार लगा हुआ होता है, लाल रंग का निशान बना हुआ होता है, उस सेक्शन को आपको कंपलसरी होता है भरना। और सेक्शन चाहे आप ना भी भरे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेड लगा हुआ है जहां पर उसे भरना ही होता है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए हम एरो को क्लिक करेंगे और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कई तरह की आइडेंटिटी मांगी जा रही है, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस पासबुक या पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, मनरेगा जॉब कार्ड, किसान फोटो पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट। इसमें से कोई एक भी आईडी अगर आपके पास है तो आप लाभार्थी का पंजीकरण आसानी से कर सकते हैं। इन सब आईडी में से कोई एक आईडी आप लेकर के लाभार्थी का पंजीकरण कीजिए और आधार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई और बहनों। तो जो भी आईडी लाभार्थी लेकर के आए आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो जो आप क्लिक करेंगे वो वहां पर फिल हो जाएगा भाई और बहनों। वो फिल होने के बाद अब आपको यहाँ पर अपलोड प्रूफ आइडेंटिटी करना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नंबर करना है, जिसके लिए आपको अपलोड करना होगा। पहले तो आप इंटर आइडेंटिफाई नंबर डाल देंगे, कोई भी जो भी आईडी यहाँ पर है उस आईडी का एक नंबर होता है, तो नंबर डालना होगा। और उसके बाद आप इस प्रूफ को अपलोड करेंगे कि आप वोटर आईडी लगा रहे हैं, कि राशन कार्ड लगा रहे हैं, कि ड्राइविंग लाइसेंस लगा रहे हैं, इसे आपको प्रूफ करना होगा। तो हम एरो को क्लिक करेंगे तो ये गैलरी ओपन हो जाएगी, इस तरह से फीचर आएगा और आपको गैलरी ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो एरो का निशान बना हुआ है भाई और बहनों, हम एरो के निशान को क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा जहां से हमें गैलरी में जाकर के हमें अपलोड कर देना होगा आइडेंटिफाई के लिए। तो अब हमने वहां क्लिक कर दिया तो ये अपलोड हो जाएगा। अगर आपने गलत अपलोड कर दिया है या कोई दिक्कत है तो आप इस डिलीट के बॉक्स को टच कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा और आपको पुनः इसे अपलोड कर देना होगा भाई और बहनों। उम्मीद करती हूँ कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आई होंगी तो आप मुझे फिर से कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको दोबारा इसके विषय में जानकारी दे सकूं। और जैसे ही सारा सेक्शन आप भरेंगे, यहाँ तो मैंने कुछ भरा नहीं है, केवल आपको बताया है, तो जैसे ही आप सारे सेक्शन को भरेंगे वैसे ये जो प्रोसीड लिखा है वो व्हाइट ही रहेगा, लेकिन जिसमें प्रोसीड लिखा है वो डार्क ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको वहां से इसे प्रोसीड कर देना है, मतलब आगे बढ़ाना है। तो जब आप आगे बढ़ाएंगे तो नया पंजीकरण करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। जिस तरह से आप भरते थे लाभार्थियों का, उसी तरह से आपको भरना होगा। जिस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करते थे लाभार्थियों का, उसी तरह से करना होगा। गर्भवती के सेक्शन में ये अपडेट आया हुआ है और धात्री के सेक्शन में भी भाई और बहनों अपडेट आया है। धात्री को हमने ओपन किया है तो सबसे पहले आपको पता ही है कि एक बच्चा है तो पहला, दो बच्चा है तो दूसरा, तीन बच्चा है तो तीसरे ऑप्शन को हमें चूज करना होता है। तो देखिए यहाँ पर भी हमने नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए ओपन किया तो ये नया जो अपडेट आया हुआ है वो इसमें आया हुआ है। तो आपको बता दें कि गर्भवती और धात्री मतलब PW प्रेग्नेंट वीमेन, LW लैक्टेटिंग वीमेन, दो लोगों के लिए ये आया हुआ है भाई और बहनों। और यहाँ पर ऐसे वो ही ओपन हो रहा है जैसा कि मैंने गर्भवती में आपको बताया, वैसा ही यहाँ पर लैक्टेटिंग मदर में भी ये ओपन हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको लैक्टेटिंग मदर का भी रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और अब हम देखते हैं 0 से 6 माह तक के बच्चों का। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे, इस तरह से पेज ओपन होगा और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मदर, फादर और गार्जियन के नाम से करना होता है। तो किसी का भी हम सेलेक्ट करेंगे जिसके नाम से बच्चे का हमें करना होता है रजिस्ट्रेशन। वैसे भी धात्री माताओं 0 से 6 माह तक के बच्चों का उसकी माँ के नाम से ही किया जाता है। तो यहाँ हमने ओपन किया, आप देख पा रहे हैं कि हाँ एप्लीकेंट डज नॉट हैज आधार। तो आधार कार्ड के बिना भी आप गर्भवती, धात्री और 0 से 7 माह तक के बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं भाई और बहनों। अब देख लेते हैं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे का। तो हमने यहाँ पर ये सेक्शन ओपन किया, न्यू रजिस्ट्रेशन पर गए और अंडरस्टूड को क्लिक किया और ये ऑप्शन जो आता है इससे हम आगे बढ़ेंगे। और जब आधार और मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन आता था वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि केवल
गर्भवती धात्री और 0 से 6 माह तक के बच्चों का आप रजिस्ट्रेशन बिना आधार के कर सकते हैं और 7 माह से 3 वर्ष और 3 से 6 साल तक के बच्चों का रजिस्ट्रेशन अभी आधार से ही हो रहा है। बाद में कोई फेरबदल होता है, बदलाव होता है तो वो बाद में हम आपको बताएंगे। इस तरह से भाई और बहनों अब आप गर्भवती धात्री और 0 से 6 माह तक के लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन बिना आधार से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बिना आधार के रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगी। और हाँ भाई और बहनों, अगर परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।